नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त दुनिया के कई देशों में शबाना महमूद की चर्चा हो रही है। कौन है शबाना महमूद? पाकिस्तानी मूल की हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटेन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। होम सेक्रेटरी उनको बनाया गया है और जिसके बाद से ही पाकिस्तान के लोग हों या ब्रिटेन के लोग हों, भारत के लोग हों, इजराइल के लोग हों, कई ऐसे देशों के लोग हैं जो दो खेमों में बटे हुए हैं, क्योंकि शबाना महमूद की विचारधारा जो है वो भारत के प्रति नफरत भरी है, इजराइल के प्रति नफरत भरी है। और इसीलिए पाकिस्तान के कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम तबके ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि ब्रिटेन पर उन्होंने फतेह हासिल कर ली है, क्योंकि भाई वहां की एक महिला इतनी बड़ी पोजीशन पर गई है। जबकि कई और देश ऐसे हैं जहां के लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं, इसके खिलाफ आ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं कि इस बड़ी पोजीशन पर उनको नहीं बैठाया जाना चाहिए था। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगी, शबाना महमूद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। उनके कई ऐसे बयान हैं जिसमें वो कश्मीर को भारत से छीनने की बात करती हैं, भारत के प्रति जहर उगलती हैं। ऐसे में ब्रिटेन की गृह सचिव जब उन्हें बनाया गया है तो ये भारत के लिहाज से किस तरीके से खतरनाक हो सकता है? भारत के लिहाज से बाद में बताइए, पहले ब्रिटेन के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है ये पहले सोचिए। पाकिस्तानी वहां आज इतने बड़े बड़े पोजीशन पे है, इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन में बड़े बड़े पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि उस वोट बैंक के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक दिन में नहीं बढ़ा है। जैसे हम एज एन इंडियन कहते हैं ना कि इंडियन अमेरिका में एक अच्छा लॉबी है, पैसे वाले लोग हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। पाकिस्तान में ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है। ये पाकिस्तान का जितना बड़ा नेता है आपको ब्रिटेन में मिलेगा। नवाज शरीफ वगैरह ब्रिटेन भागते हैं, इमरान खान ब्रिटेन में रहते थे, बिलावल भुट्टो का घर ब्रिटेन है। तो ये पूरा उन्होंने समझिए कि लंदन का मेयर पाकिस्तानी मूल का बना था और अब वहां से बढ़ते बढ़ते इनका क्लाउट, इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब उस देश का ये गृह मंत्री समझिए है ये शबाना। और इनकी थिंकिंग वही है। बहुत सारे लोग ये कहें, मैं गार्डियन का एक लेख पढ़ रहा हूं शबाना महमूद के बारे में, ये कहा कि पाकिस्तान विद इन इंग्लैंड, ये शीर्षक है। वहां ब्रिटेन के अंदर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान बस चुका है और उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। और इसलिए इमिग्रेशन लॉ को लेकर वहां के जो मूल निवासी हैं, जो ओरिजिनल ब्रिटिशर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पर हैं और उनका यह कहना है कि फिर हम कहां जाएंगे। नहीं तो ब्रिटेन के गृह सचिव को चुनने का प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं, वहां सांसद लोग चुनते हैं। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी में ये काफी दिनों से काम कर रही थी। चुना है जनता ने और उस पार्टी को चुना है जनता ने, तो ये फैसला सरकार का ही हुआ ना, तो सरकार के खिलाफ ही विरोध होना चाहिए फिर तो। हाँ, तो सरकार के खिलाफ ही विरोध तो हो ही रहा है। जितने ब्रिटिशर्स हैं वो कह रहे कि आज हम माइनॉरिटी में हैं। ओरिजिनल ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में माइनॉरिटी में हैं और जो बाहर से जो लोग आए हैं वही मेजोरिटी हो गए। तो इसलिए कहा जा रहा है ब्रिटेन अंडर सीज, ब्रिटेन पर कब्जा हो चुका है। हाँ, और एलन मस्क ने तो लोग ये भी रहे हैं कि यूरोप का एक देश निकल गया पाकिस्तान। बिल्कुल, और निकल क्या गया, या इतना ज्यादा भर भर के वहां पे जाके बसते चले गए। और अब तो ये हालत है कि मुस्लिम मोहल्लों में जाके उनका चेकिंग भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, वही हालत है। हाँ, कैसे मान लिया कि आज 1000 पाकिस्तानी आ गया और मुसलमान मोहल्लों के बीच में आ गया, तो किसकी हिम्मत है? पुलिस उसका, मेयर उसका, होम मिनिस्टर उसका, और करेगा कौन? ये स्थिति है ब्रिटेन की। और ये जो गोरे वहां के हैं ओरिजिनल ब्रिटिशर्स, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कल मैं एक देख रहा था वीडियो ब्रिटेन का, उसमें एक महिला है, वो कह रही है कि आज से 5 साल पहले हमें यह नहीं सोचना पड़ता था कि मेरा बेटा पड़ोस के पार्क में खेल रहा है तो मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। ब्रिटेन में इस तरह का माहौल ही नहीं था, लेकिन आज 10 में से 6 चांसेस ऐसा है कि अगर मेरा बच्चा या बेटी खेल रही है तो उसके साथ कोई माइग्रेंट आके कुछ गलत हरकत करेगा, या तो उसकी किडनैपिंग कर लेगा या उसका रेप कर देगा। यह चिंता है ओरिजिनल ब्रिटिशर्स की। नहीं, पिछले कुछ दिनों से खबरें ये भी आ रही पंकज जी, आपने और मैंने डिस्कस भी किया था कि कुछ ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स भी ब्रिटेन में चल रहे हैं
जो ताल्लुक बहुत रखते सारे। हैं पाकिस्तान से, छोटी छोटी लड़कियों को फंसा। 16,000 ग्रूमिंग गैंग है वहां पे, बाकायदा इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट है इस बारे में। और वो बांग्लादेश के लोग हैं, ग्रूमिंग गैंग कहीं के नहीं है, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के। और उनका काम क्या है पता है? ये अपने यहां तो चाहते हैं कि महिलाएं टेंट में रहे, जब ब्रिटेन में जाते हैं देखते हैं कि महिलाएं आउटबाउंड है, काम कर रही है, तो इनको लगता है कि शी इज अवेलेबल, और इस वजह से ये सारी हरकतें करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं कहते हैं कि हमारा तो रिलीजन में ये है कि आप रेप कर सकते हो, हमारे तो रिलीजन में है कि 15 साल की बच्ची से शादी करे, तो हम तो भाई अपने रिलीजन के अनुसार सही है, हमें क्या पता कि आपका ब्रिटेन का कानून क्या कहता है। ये बोलते, ये उनका तर्क है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, स्कूलों में, पार्क में, बसों में जाते वक्त ये रेप हो रहे हैं। चॉकलेट देकर रेप किया, बताइए, ये हरकत है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। एलन मस्क ने साफ साफ कह दिया था कि ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, इस्लामिक कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन विल बी फर्स्ट इस्लामिक कंट्री इन यूरोप टू हैव न्यूक्लियर वेपन। पहला ऐसा राष्ट्र होगा यूरोप के अंदर जो इस्लामिक होगा और उसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा। और बोला ये कितना बड़ा खतरा है आप समझिए। और बात सिर्फ ये चलेगी, अभी रुकेगी नहीं, अभी तो ब्रिटेन है, यही बहाल फ्रांस का होने वाला है। जितने सीरिया या वो सब बुलाए हैं ना रिफ्यूजी, वहां प्रोटेस्ट अब चलते हैं बुर्का पहनने के लिए। हमने क्या सुना था नम्रता बचपन में कि पेरिस इज फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती हैं, बहुत साफ सुथरा है। हमने बचपन में ये पढ़ा था ना। बिल्कुल। और आज पेरिस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि बुर्का के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कि बुर्का पहनेंगे हम आज सुन रहे हैं कि पेरिस में दंगे हो रहे हैं। इसने सोचा था? ये सारे 90s के बाद के फिनोमिनन है, ठीक है, उससे पहले नहीं था यूरोप। ठीक है पंकज जी, वापस मैं अपने उसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। मैंने शुरुआत में पूछा था भारत पर इसका कैसे असर होगा। निश्चित तौर पर ब्रिटेन के लोगों के लिए तो ये खतरा है, भारत पर, क्योंकि भारत, देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि पाकिस्तानी अगर कब्जा करेंगे किसी भी देश पर तो वो भारत के लिए खतरा ही होगा। पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, ताकत नहीं, लेकिन यही पाकिस्तानी ब्रिटेन में जाएंगे और वहां किसी पोजीशन पे आ जाएंगे तो नफरत वही है, इंसान वही है। हां, उसको ब्रिटेन की ताकत है, उसके पास अब टेक्नोलॉजी है, उसके पास MI5 है, उनकी जो जासूसी संस्था है। MI5 है या MI6 वो है, तो उसकी ताकत बढ़ी है। पहले एक पाकिस्तान था, अब समझिए कि पाकिस्तान यूरोप में भी हो गया। तो इस समझिए वो इजराइल के लिए खतरा है, वो इंडिया के लिए खतरा है, और वो हर नॉन इस्लामिक कंट्री के लिए खतरा है। आप देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि यूरोप गया काम से। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी यूरोप की शताब्दी थी। अब जो 21वीं जब टर्न अप हुआ है, खास करके 2010 के बाद से, अब कोई भी यूरोपियन कंट्री का ग्रोथ रेट खत्म, बर्बाद। वहां बस्ती चली, झुग्गियां वहां बहुत बढ़ गई है इन्हीं इमिग्रेंट से, गंदगी बढ़ती चली जा रही है। किसी टाइम में लंदन में पब एंड बार्स वगैरह हुआ करते थे, आज मटन शॉप जहां तहां खुला में लटकाया रहता है। यह है लंदन की हालत। सबर्ब एरिया में जो पुराना है वो तो है, लेकिन वहां भी बहुत गंदगी फैला दिया, वही पाकिस्तान बना दिया समझिए बहुत सारे इलाकों को। ठीक है, तो देखिए कैसे पहले ग्रूमिंग गैंग्स या धीरे धीरे अपनी जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया और कैसे एक बड़े पद पर ही पाकिस्तानी मूल की एक महिला आकर बैठ जाती है। जी पंकज जी, 2024 में प्यू रिसर्च का एक सर्वे है जिसमें यह कहा गया है कि आज से अगर पाकिस्तानी आना बंद हो गए तब भी ब्रिटेन की जनसंख्या 2037 तक 36% मुस्लिम हो जाएंगे, अगर बंद हो गए तो। आवाज चली गई आपकी, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि दर्शकों को समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे पाकिस्तानी पैठ बना रहे हैं और ये भारत के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। फिलहाल ये वीडियो आपके हवाले। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं।